हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम सी करने वाले हैं, देखने वाले हैं और साथ ही इस पेपर को यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए में आएंगे तो अकॉर्डिंग टू रीडिंग के अनुसार यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है और इसके हिंदी अर्थ के बारे में यहाँ पे हमें समझ लेना है। पैसेज हमारा क्या दे रखा है, वाट एवर योर टास्क मे बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। वाट एवर योर टास्क, आपका कार्य या आपका काम चाहे जो भी हो, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है केंद्रित करना चाहिए या केंद्रित करें। योर होल माइंड का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान, अपॉन इट का मतलब इस पर। आपका काम चाहे जो भी हो, अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करें। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। थ्रो का मतलब होता है झोंक दे या लगा दें। इनटू इट, इसमें ऑल द एनर्जी का मतलब पूरी ताकत, ऑफ विच यू आर कैपेबल का मतलब जिसके लिए आप योग्य हो। तो सभी को मिला के क्या होगा, आपका कार्य चाहे जो भी हो, अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें, अपनी पूरी शक्ति को इस पर लगा दें जिसके लिए आप योग्य हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पैसेज का अर्थ यहाँ पर हमें पढ़ के समझ लेना है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसेज के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे तो वाट एवर योर टास्क में बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट तक लिख सकते हैं या फिर हम कैपेबल तक लिख सकते हैं, कैपेबल तक, यहाँ तक ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल। हम कब कभी नहीं हारेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से लेकर यहाँ पे हम देखेंगे तो द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क। छोटे छोटे कामों को बिना किसी बाधा के पूरा करने से हम कभी नहीं हारेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ छिपा है। तो पैसेज के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे तो सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। यहाँ से लेकर सी टू इट से लेकर ट्रू पावर तक ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, हाउ डू द फूलिश वेस्ट डियर एनर्जी। मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फूलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ से लेकर यहाँ पे हम देखेंगे तो सेल्फिश आर्गुमेंट तक ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई का पहला यहाँ पे दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज़ द अपोजिट ऑफ फॉल्स। यहाँ पर हमें पैसेज में फॉल्स का अपोजिट बताना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज या पैसेज में यहाँ पे हम देखेंगे तो फॉल्स का जो अपोजिट हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ मीन्ट बाई कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट होने का क्या तात्पर्य है, यानी ध्यान केंद्रित होने का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फोकस योर अटेंशन और इफोर्ट्स वन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी और प्रॉब्लम। किसी विशेष गतिविधि या समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई का पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे दे दिया है, गिव द अंटोनिम ऑफ फूलिश। फूलिश का यहाँ पे हमें अंटोनिम बताना है। तो इसका जो अंटोनिम हो जाएगा वो वाइज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन एन एग्जीबिशन ऑन फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी विच यू आर विजिटेड रिसेंटली इन योर सिटी। फैशन डिज़ाइनिंग और विचारधारा पर एक प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट यहाँ पे हमें लिखना है जिसे हमने हाल ही में अपने क्षेत्र में देखा था। और अथवा करके मेक नोट्स ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स
अथवा करके दिए गए गद्यांश पर यहाँ पर हमें नोट्स बनाना है और नोट्स की सहायता से यहाँ पर हमें एक सारांश लिखना है, ठीक है, इसका समरी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो राइट एन आर्टिकल ऑन चिल्ड्रेंस डे इन अबाउट 150 वर्ड्स। बाल दिवस पर यहाँ पर हमें 150 शब्द में आर्टिकल लिखना है, एक लेख लिखना है, यानी ए से लिखना है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है, मैंने आर्टिकल टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देखकर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ज्वाइन यू इन एन एजुकेशनल टूर। अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे शैक्षिक भ्रमण में शामिल होने का यहाँ पे हमें अनुरोध करना है। इसके बाद सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है चेंज एनी वन इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला यहाँ पे दे रखा है माई फादर सेड व्हाट डू यू वांट टू डू। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे, माई फादर आस्क्ड व्हाट आई वांटेड टू डू हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड। किसी एक को निर्देशित करके यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। पहला यहाँ पे दे रखा है इट इज़ नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव इनटू सिंपल सेंटेंस में इसको यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हिज अराइवल टाइम इज़ अननोन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड। निम्नलिखित में से किसी एक को यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, किसी एक को यहाँ पे हमें रूपांतरित करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है ही इज़ अ क्लेवर एज अ फॉक्स। इसको यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री में इसको हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ही इज़ अ क्लेवरर देन अ फॉक्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस, किसी एक वाक्य को यहाँ पे हमें सही करना है। जैसे आप दे दिया है ही वाज एंग्री अपॉन मी। इसको यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज एंग्री, अपॉन की जगह यहाँ पे सिर्फ ऑन हो जाएगा, ऑन मी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दे दिया है यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन आइटम्स इन योर ओन सेंटेंस। दिए गए मुहावरों में से किसी एक का वाक्य प्रयोग यहाँ पे हमें करना है। जैसे आप दे दिया है टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स मुहावरा का सबसे पहले यहाँ पर हम मीन्स देखेंगे तो इसका जो मीन्स हो जाएगा द आइटम टेक टू हिल्स मीन्स रनवे क्विकली हो जाएगा, ठीक है। इससे एक सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द सस्पेक्ट टुक टू दियर हिल्स हो जाएगा। जब पुलिस पहुंची तो संदिग्ध लोग भाग गए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ पे दिया है यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंस। दिए गए वाक्यांश क्रियाओं में से किसी एक का वाक्य प्रयोग यहाँ पे हमें करना है। जैसे गो फार से यहाँ पर हमें एक सेंटेंस क्रिएट करना है, एक सेंटेंस यहाँ पे हमें बनाना है। तो इससे हमारा एक सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड गो फॉर द रेड ड्रेस। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जी यहाँ पे दे दिया है गिव द सिनोनिम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का यहाँ पे हमें सिनोनिम लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे ग्लूम का यहाँ पे हम देखेंगे तो जो सिनोनिम हो जाएगा वो डार्कनेस हो जाएगा। इसके बाद ओवरकम, ओवरकम का जो सिनोनिम हो जाएगा वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एच में आएंगे तो गिव द अंटोनिम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो का यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे आप दिया ग्लोरी, तो ग्लोरी का यहाँ पे विलोम शब्द अंटोनिम क्या हो जाएगा, शैम हो जाएगा। इसके बाद लैक, लैक का जो अंटोनिम हो जाएगा वो अबाउंडेंस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आई में आएंगे तो गिव वन वर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। निम्नलिखित समूह के लिए यहाँ पे हमें एक शब्द बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमें वन वर्ड देना है। जैसे यहाँ पे दिया है अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग। वह व्यक्ति जो मछली पकड़ने का शौकीन है उसे हम एंगलर कहते हैं, वो एंगलर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जे यहाँ पे दे दिया है यूज़ एनी वन पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। यहाँ पर हमें किसी एक शब्द समूह का उपयोग अपने वाक्य में करके उनके अर्थ में यहाँ पे हमें अंतर बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट इस वाले चेक का मीनिंग यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मीन्स हो जाएगा बीइंग द अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग। अमेरिकी अंग्रेजी वर्तनी है
इसके बाद इस वाले चेक का जो मीन्स हो जाएगा द ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग, ब्रिटिश अंग्रेजी वर्तनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 मार्क्स का यहाँ पर हमें एक ट्रांसलेशन दे दिया गया है। जैसे आप दे रखा है, एक बार एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा तो वे उसे एक नदी के पास ले गए। वंस अ यंग मैन आस्क्ड सुकरात अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस सो ही टुक हिम टू अ रिवर। इस तरह से यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है 40 वर्ड्स में देना है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे दिया है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सीम टू अकॉर्डिंग टू अथर। लेखक के अनुसार दादी कैसी लगती थी। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन, शी वाज शॉर्ट फेड एंड स्लाइटली बेंट। दादी एक वृद्ध महिला थी, वह एक छोटी तथा थोड़ी कुबड़ी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास विचार क्या है। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। अथवा करके व्हाट वाज द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट। पहली ब्रांड रिपोर्ट क्या थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के यहाँ पे हमें चित्र लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए श्लोकों को पढ़कर यहाँ पे हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, द लेबनर्म टॉप इज साइलेंट क्विट स्टील। लेबनर्म शीर्ष शांत बिल्कुल स्थिर है। इस तरह से हमें पैसेज को यहाँ पे पढ़ लेना है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया है, डिस्क्राइब द लेबनर्म ट्री। लेबनर्म वृक्ष का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो द लेबनर से लेकर यहाँ तक सनलाइट तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन से पूछा गया है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर 80 to 100 वर्ड्स में यहाँ पे देना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे दिया है, ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पियर्सन। मिस्टर पियर्सन का यहाँ पे हमें चित्र लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी 2 क्वेश्चंस का यहाँ पे हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे दिया है, हु वाज मिस्टर्स फिट्ज गेराल्ड। श्रीमती फिट्ज गेराल्ड कौन थी। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।